हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ दीपक सिंह यादव। वेलकम टू कॉमर्स नेशन चैनल लर्न विद कॉन्फिडेंस। दोस्तों आज ये पार्ट 9 है जिसमें हम आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बताएंगे। इसके पहले 8 पार्ट नंबर सिस्टम के 8 पार्ट वीडियो आ चुके हैं जिसको आप जा करके देख भी सकते हैं, जो आपके BHU BCom एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, या फिर कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो वो मैथ है, तो मैथ हर एक एग्जाम के लिए हेल्पफुल होता है। ओके, तो इसके पहले वीडियो में हमने स्क्वायर के बारे में बताया है। स्क्वायर कैसे किसी नंबर का हम निकालते हैं, चाहे वो 2 डिजिट का हुआ या फिर 3 डिजिट का हुआ, तो कैसे हम कुछ सेकंड में उन नंबरों का स्क्वायर कैसे हम निकालते हैं, तो ये पैटर्न हम इसके पहले वाले वीडियो में हम आपको बताए थे। तो आते हैं अपने कुछ एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्वायर पे भी, ताकि हमारा रिवीजन भी हो जाए। तो जैसे यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ 67 का यहाँ पे स्क्वायर है। तो हमने जो स्क्वायर का निकालने का पैटर्न बताया था, तो वो 2 या 3 तरीके से बताया था कि आप कैसे किसी नंबर को 3 तरीके से 2 तरीके से हम उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे जैसे 67 लिखा हुआ है, तो हम फर्स्ट अगर मेथड यूज करते हैं तो हम उसमें क्या बताए थे ये थे कि यहाँ पे पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा। ओके, यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे ये 49 हुआ। 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 7 का स्क्वायर करेंगे 49। फिर इसके बाद फ्रेंड्स हमने क्या किया था, इन जो नंबर है यहाँ पे दिया हुआ इसका आपस में प्रोडक्ट कर देते हैं। तो 7 6 42, 42 2 84। अब 84 मेरा आ जाता, तो फिर हम उसमें करते क्या थे, राइट हैंड की तरफ से 1 डिजिट को छोड़ करके 84 यहाँ पे हम ऐड कर लेते थे। ओके, राइट हैंड से 1 डिजिट को छोड़ करके 84 को हम यहाँ पे ऐड कर लेते थे। तो ऐड करने पे वही जो मेरा आंसर आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 9 ऐसे ही लिख देंगे, 4 4 8 हो गया। 8 और 6 ऐड करेंगे 14 का यहाँ पे 4 कैरी 1, और ये 3 और 1 ये 4 हुआ। तो 4 4 8 9 ये इसका आंसर हुआ 67 का स्क्वायर। ओके, ये फर्स्ट मेथड है। क्या क्या हमने इसका स्क्वायर किया, 6 का स्क्वायर करेंगे, फिर 7 का स्क्वायर करेंगे। दोनों के स्क्वायर करने के बाद ये जो नंबर दिया हुआ है डिजिट 67, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, और जो पावर में दिया रहेगा 2 उन नंबरों का भी आपस में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये 4 आएगा, जब 84 है 84। तो हमें 84 को क्या करना है, जो हम इनका निकाले हैं ना स्क्वायर, 6 का किए हैं 36, 7 का किए हैं 49। तो अब हमें करना क्या है, बस राइट हैंड की तरफ से 1 डिजिट को छोड़ करके बाकी उसके नंबरों को उसी के नीचे ऐड कर देते हैं। तो वही ऐड किया, तो ये मेरा इतना आंसर आया है। ये मेरा फर्स्ट पैटर्न था। सेकंड पैटर्न में मेरा क्या है, सेकंड तरीका क्या है मेरा निकालने का, सेकंड ट्रिक ये है मेरा, जैसे यहाँ पे 67 दिया हुआ है, तो हम इसको करते क्या है, इसको नियरेस्ट 0 वाले नंबर के पास लेकर के जाते हैं। नियरेस्ट 0 वाले नंबर के पास लेकर के जाते हैं। जब इसको नियरेस्ट 0 वाले नंबर के पास लेकर के जाएंगे तो देखेंगे क्या, इसमें देखते हैं कि इसमें कितने डिजिट को हम यहाँ पे ऐड करें कि ये नियरेस्ट 0 वाले वैल्यू के पास चला जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 67 लिखा हुआ है, 67 लिखा हुआ। तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर हम 3 ऐड करते हैं तो ये नियरेस्ट 0 वाले वैल्यू के पास चला जाएगा, मीन्स 70 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हम इसमें क्या बताया था कि जितना हम नंबर ऐड करते थे उतना ही हम नंबर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। जितना नंबर हम ऐड करते थे उतना ही नंबर को हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो अब हम कर लेते हैं, इसमें पहले हम ऐड करेंगे तो एडिंग वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे 70 इंटू सब्ट्रैक्ट की हुई वैल्यू को लिखेंगे, तो 67 में से 3 लेस होगा, ये 64 हुआ। ओके, फिर हमने क्या किया था, जिस नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और ऐड करते हैं हम उसका स्क्वायर भी लिखते हैं, साइड में कहीं स्क्वायर भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 हमने ऐड किया है, 3 सब्ट्रैक्ट किया है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे 2 डिजिट को लेकर के चलेंगे तो इसको 09 लिख लेंगे, और 0 अगर किसी नंबर के आगे होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, आपको ये पता होना चाहिए। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हमने बताया था कि 70 हो गया, ये 64 हो गया। 3 लेस करने के बाद यहाँ पे देखते हैं जितना 0 रहता है उतने ही 0 वाले नंबर से हम डिवाइड भी करते हैं, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 0 है, तो ये 10 से यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। ओके, जब यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा 7 इंटू 64 होगा, तो 7 इंटू 64 करेंगे, 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी 2,
7 2 जा 46, 46 2 जा 44, 44 यहाँ पे लिख लेंगे। अब उसके बाद फ्रेंड्स हम करते क्या है, यहाँ पे देखते हैं नीचे एक जीरो है ना, नीचे यहाँ पे एक जीरो है, तो जो एक्स्ट्रा हम जो स्क्वायर नंबर लिखे थे वहाँ से केवल हम एक नंबर को यहाँ पे उठाते हैं और ये जीरो जो होता है वो एडिंग वाले में चला जाता है, ये इसमें ऐड हो जाता है। तो जीरो में 8 ऐड करेंगे तो वो तो जीरो ही, सॉरी 8 ही होगा, सेम नंबर मिलेगा, जीरो किसी भी नंबर में हम ऐड करते हैं तो वही नंबर मिलता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, ये 9 को यहाँ पे ऐसे बस लिख देते हैं, तो ये 4 4 8 9 इसका स्क्वायर हो गया। तो एक ये पैटर्न है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए, या फिर जो इसके पहले हमने बताया है उस तरीके से भी आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है मेरा 137 का स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, 137 का, तो सेम इसमें भी वही पैटर्न यूज करेंगे। क्या करना पड़ेगा, इसको 137 को नियरेस्ट जीरो वाले वैल्यू के पास लेकर के जाएंगे, तो नियरेस्ट जीरो वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, इसमें भी देखते हैं 3 हम ऐड करेंगे, 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 डिजिट का है, ये 2 डिजिट का था। ओके, और ये 3 डिजिट का है, हम बस इसमें आपको रिवीजन करवा रहे हैं। ओके, तो ये क्या है 137 है, 37 में हम क्या करेंगे +3 यहाँ भी ऐड करेंगे, -3, जितना ऐड करते हैं उतनी ही वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। और जिन नंबरों का एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है उसी नंबर का हम साइड में स्क्वायर भी करके लिख लेते हैं, साइड में स्क्वायर भी करके हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा 9। ओके, अब क्या करेंगे, पहले एडिंग वाली वैल्यू को हम लिख लेते हैं, तो ये 140 इंटू सब्ट्रैक्ट की हुई वैल्यू को लिख लेते हैं 134 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देख रहे हैं एक जीरो है, यहाँ 1 0 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर देंगे, ये 0 9 यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं साइड में, इसका यूज बाद में हम करेंगे। अब क्या करते हैं, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल आउट कर देते हैं, 14 का टेबल 4 टाइम्स पढ़ेंगे, तो 14 4 जा 56, 56 का 6 कैरी 5। ओके, 14 3 जा 42, 42 और 5 ऐड करेंगे, 42 और 5 ऐड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 47, 47 का 7 यहाँ पे आएगा कैरी 4, 41 जा 40 और 40 में 4 ऐड करेंगे 18 हुआ, 18 यहाँ पे ये मेरा 09 नंबर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, बस इस 9 यहाँ पे 1 0 था तो यहाँ पे केवल एक ही 0 रहेगा, इस 0 को हम छोड़ देते हैं, बस यहाँ से केवल 9 लिख देते हैं, तो ये 18769 ये इसका स्क्वायर हो गया। ओके, स्टार्ट ही रहेगा, कैंसिल कर काट दीजिएगा उतना। तो ये था 1 डिजिट और 3 डिजिट का कैसे हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं सेकंड में, कुछ सेकंड में। ठीक है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, रिमाइंडर थ्योरम पे। तो रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं रिमाइंडर होता क्या है। तो रिमाइंडर क्या होता है, जैसे कोई भी नंबर हुआ वो अगर पूरी तरीके से कैंसिल आउट नहीं हो पाता है पूरी तरीके से, तो उसमें कुछ रिमाइंडर बच जाते हैं, कुछ शेष बच जाते हैं, उसी को हम कहते हैं रिमाइंडर। और रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, कैसे भी किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसमें रिमाइंडर कितना बचता है, कैसे प्रोसेस होता है, उसी को हम रिमाइंडर थ्योरम में देखते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स 5/3 दिया हुआ है, 5 में ये 3 दिया हुआ है, हमें इसमें निकालना है इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो बस सिंपल सी बात है, 5/3 है, मिस ये 5 नंबर ये दिया हुआ, हमें क्या करना है 3 से डिवाइड करना है ना, तो 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, देखते हैं ये क्या, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं कि 5 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, सॉरी 3 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि ये 5 के बराबर हो या फिर इससे कम हो, 5 के बराबर हो या फिर इससे कम हो। तो हम क्या करेंगे 3 1 जा 3 करेंगे, ये मेरा आ जाएगा 2, यहाँ से देख रहे हैं इसका रिमाइंडर 2 हो जा रहा है। तो मेरे बताने का मतलब क्या है, मेरे बताने का ये मतलब है कि जैसे हम इसका 3/5 यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो हम रिमाइंडर 2 तरीके से भी निकाल सकते हैं। मीन्स ये जो रिमाइंडर इस तरीके से निकालते हैं, ऐसे रिमाइंडर को हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं, ऐसे रिमाइंडर को हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर कहते हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर क्यों कहते हैं, क्योंकि ये देखिए 5 में से 3 लेस करेंगे तो कोई भी नंबर घटेगा, बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी लेस होती है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही होता है। लेकिन अगर हम क्या कर देते हैं 3 का टेबल 2 टाइम्स यहाँ पे कर लेते हैं, 3 का टेबल 2 टाइम्स यहाँ पे कर लेते हैं, 3 2 जा 6 यहाँ पे कर दिए, तो यहाँ पे देख रहे हैं रिमाइंडर जो मेरा आएगा वो -1 आएगा, रिमाइंडर
माइनस में क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या होता है, रिमाइंडर पॉजिटिव भी होते हैं निगेटिव भी होते हैं, लेकिन हम हमेशा आंसर जब भी देते हैं तो पॉजिटिव में ही रिमाइंडर देते हैं। ओके, जैसे किसी भी नंबर का हमें डिवाइड करके रिमाइंडर फाइंड आउट करना हुआ तो जो उसका पॉजिटिव वैल्यू होता है वही उसकी रिमाइंडर वैल्यू होती है, निगेटिव वैल्यू को ऐसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 5/3 दिया हुआ है, 5/3 इसका पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर में निकालना हुआ तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, तो बताइए। 3 का टेबल अगर 1 टाइम्स करते हैं तो पॉजिटिव रिमाइंडर 2 आएगा, यहाँ पे 2 कर दिए पॉजिटिव रिमाइंडर, और इसका निगेटिव क्या हो जाएगा, अभी निकाल करके दिखाए थे ना 1 -1, पॉजिटिव रिमाइंडर +2 निगेटिव रिमाइंडर -1। और फ्रेंड्स आपको ये बता देते हैं कि अगर पॉजिटिव मेरा रिमाइंडर निकल जाता है तो निगेटिव रिमाइंडर हमें निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो निगेटिव रिमाइंडर होता है पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, इन सब दोनों का अगर सम करते हैं तो इसके बराबर आना चाहिए। जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जो डिवाइडर होता है उसके वो बराबर होना चाहिए। तो देखिए 2 और 1 को हम ऐड करेंगे तो ये 3 के बराबर ही आ रहा है। ओके, तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ दिया जाता है कि बाय द वे 5 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप ये जानते रहिए कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, जो हम उस क्वांटिटी से कम लेकर के चलते हैं, और निगेटिव रिमाइंडर कैसे नहीं होता है, जैसे हमें 3 को 5 में डिवाइड करना था तो हम 3 2 जा 6, हम इस नंबर से आगे चले गए, कितना आगे चले गए, 1 आगे चले गए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ओके, तो रिमाइंडर यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को हमें लेकर के कोई भी क्वेश्चन करेंगे, दोनों रिमाइंडर हमारे लिए हेल्पफुल है। तो जहाँ पे हमें जैसा सूटेबल होगा वैसे हम रिमाइंडर का यूज करेंगे। इसमें देख लेते हैं क्या लिखा हुआ, अब देखते हैं इस पे 17/9 लिखा हुआ है। ओके, तो 17/9 लिखा हुआ, इसमें क्वेश्चन अराइज कर दिया जाता है कि इसका रिमाइंडर बताइए, पॉजिटिव निगेटिव दोनों बताइए। तो हम क्या करेंगे, 9 को 17 में डिवाइड करेंगे तो देख रहे हैं कि 19 2 जा 18 होता है, 19 2 जा 18, तो मेरा नंबर आगे चला गया ना, 17 से आगे चला गया, कितना आगे गया, 1 आगे गया, तो 1 आगे जाने का मीन्स ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, -1 इसका निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, देख रहे हैं कि यहाँ पे 9 जो है वो 1 टाइम्स में ही जा सकता है, 1 ही बार जा सकता है, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ पे +8 हो जाएगा। 9 1 जा 9, कितना कम है 17 से, ये 8 कम है, तो यहाँ पे 8 ऐड में कर देंगे। और आपको हमने बता दिया जैसे ऊपर कि अगर हमारा निगेटिव निगेटिव रिमाइंडर निकल जाता है तो हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं, या फिर अगर पॉजिटिव रिमाइंडर निकल रहा है तो निगेटिव रिमाइंडर निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम ऑफ इनके ही बराबर होता है जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 25/7 लिखा हुआ है। 25/7 इनका हमें रिमाइंडर निकालना हुआ, बस आसान है, क्या है, 17 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि ये 25 हो या फिर 25 से लेस हो, 25 से बराबर हो या फिर उससे थोड़ा सा अधिक हो या फिर उससे कम हो। ओके, तो हम देख रहे हैं क्या कि 17 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ते हैं तो 21 आता है, 21 आता है, तो उसमें कितना रिमाइंडर बचेगा जो प्लस में रहेगा, वो पॉजिटिव रिमाइंडर, ये 4 हो जाएगा, ये पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा यहाँ पे 4 हो गया। और अगर निगेटिव रिमाइंडर की बात की जाएगी तो यहाँ पे 4 तो हो ही गया, यहाँ पे केवल 3 -3 हो जाएगा। अब वैसे भी आप देख सकते हैं 17 4 जा 28 होता है, 28 मीन्स कितना अधिक हो गया, ये 3 अधिक हो गया, 25 से 28 3 अधिक है ना, तो ये 3 अधिक हो जाएगा, तो यहाँ पे -3 लगा देंगे, तो पॉजिटिव ये मेरा +4 हो जाएगा, निगेटिव -3 होता है। और जब भी हम आंसर देते हैं, अगर नॉर्मली अगर क्वेश्चन लिखा हुआ बस पूछ दिया जाता है कि उसमें रिमाइंडर कितना हुआ, तो हम हमेशा उसमें रिमाइंडर पॉजिटिव नंबर को ही देते हैं, निगेटिव को नहीं देते हैं। ओके, लेकिन नॉलेज हमें दोनों की रखनी, क्योंकि ज़रूरत हमें दोनों की पड़ जाती है। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं 67/17 हुआ, 67/17 है, तो 17 से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो देख रहे हैं क्या, 17 4 जा 68 आएगा, 17 4 जा 68 आएगा, 68 हो गया, तो इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। 17 4 जा 68, निगेटिव रिमाइंडर -1 हो गया, 1 अधिक हो गया। अब इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, बस हमें तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये +16 हो जाएगा, +16 हो जाएगा। ओके, जब
नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो वो सामने का साउंड कम हो जाता है उससे देखें। अच्छा इसको भी देखो। तो यहाँ पे ये 16 इसको फिर इस वाली पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। नहीं ठीक है उतना है सही है। तो हमें समझ नहीं आएगा ना, हम काटेंगे पूरा इसको। अच्छा फिर से बोल दें। चलिए देखते हैं यार क्वेश्चन। 67 अपन में 17 यहाँ पे लिखा हुआ, तो हमें इसमें निकालना हुआ रिमाइंडर कितना आएगा इसका। तो रिमाइंडर हमने बता चुका है, हमें बस केवल पॉजिटिव रिमाइंडर से ही मतलब होता है, लेकिन हमें दोनों रिमाइंडर निकाल करके चलना है, क्योंकि वो आगे जब क्वेश्चन करेंगे ना तो उसमें आपको समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ओके, तो यहाँ पे 67 अपन में 17 दिया हुआ है, तो इसका हम क्या देख रहे हैं, इसका रिमाइंडर क्या हो रहा है, 16 4 जा 68 हो जाएगा। 16 4 जा 68 हो जाएगा। कितना नंबर मेरा अधिक जा रहा है, 1 अधिक जा रहा है, तो यहाँ पे इसका माइनस हो जाएगा, ये आगे निकल गया ना, तो ये -1 इसका रिमाइंडर होगा। अब पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव में निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब यहाँ पे देखते हैं कि इसके इक्वल के सम ऑफ के बराबर ही होता है ना, जो रिमाइंडर पॉजिटिव निगेटिव आते हैं तो जिस नंबर से डिवाइड करते हैं वो उसी के सम ऑफ के बराबर होता है, उसी के सम ऑफ के बराबर होता है। तो बस इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, +16 हो जाएगा। अगर आपको डिवाइड करके देखना है तो 17 3 जा 51 होता है। अब 51 67 में से लेस करके देख रहे हैं 51, तो यहाँ पे 6 ये 1 आया ना, 16 +16। ओके, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर हमें दोनों नंबर को ले करके चलना है, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होगा उसमें दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मेन होता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन हो सकता है। आगे देख लेते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है 67 अपॉन में 9, 67 अपॉन में 9, इसका हमें रिमाइंडर निकालना हुआ पॉजिटिव निगेटिव। तो क्या करेंगे, 9 7 जा 63 में देख रहे हैं ये +4 हो जाएगा, और मेरा निगेटिव वाला का हो जाएगा -1 हो जाएगा। +4 कैसे हुआ, 6 7 जा 63, 6 7 जा 63 हुआ, तो 63 67 से कितना कम है, 4 कम है, तो वो तो मेरा पॉजिटिव नंबर हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर। और निगेटिव में क्या हो जाएगा, बस इन दोनों का कंप्लीमेंट होना चाहिए, इन दोनों का सम अप होना चाहिए। जब ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो माइनस वाला -5 हो जाएगा ऑटोमेटिक, 9 में से 4 लेस करेंगे -5। ओके, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे जैसे दिया हुआ 3 अपॉन में 7 दिया हुआ है, तो इसमें इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो आपको फ्रेंड्स बता देते हैं कि अगर न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो बस उसका वही रिमाइंडर हो जाता है। 3 अपॉन 7 है, तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, निगेटिव रिमाइंडर -4 हो जाएगा, क्योंकि 7 1 जा 7 होगा, तो वो तो अधिक हो गया, कितना अधिक हो जाएगा, 4 अधिक हो जाएगा। तो 3 में से तो 7 लेस नहीं होगा, 3 में से 7 लेस तो नहीं होगा, अगर लेस होता तो माइनस में आता, तो ये माइनस मेरा हो जाएगा। और पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, बस इतने से ही, कैसे, 7 है, हमको डिवाइड करना है 3 में हमें डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, 7 0 हो जा 0, यहाँ पे करेंगे, यहाँ देख रहे हैं रिमाइंडर 3 है ना। तो ये है इसका। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, अब आपका मेन यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। इस पे क्वेश्चन में दे दिया रहेगा कि 67 टू द पावर 67 डिवाइडेड बाई 68, 67 टू द पावर 67 डिवाइडेड बाई 68, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, इसका रिमाइंडर क्या होगा। तो इनका प्रोसेस जो होता है, इनका प्रोसेस ये होता है, इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ट्रिक क्या होता है, ऐसे लिए इनका ट्रिक होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में इनका ट्रिक क्या होता है कि अगर 67 के पावर में 67 दिया हुआ है, अपॉन में 68 दिया हुआ है, तो हमेशा इसका रिमाइंडर 67 ही होगा। तो हमेशा इसमें रिमाइंडर क्या होता है, 67 ही होता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है ना कि अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता है, न्यूमिनेटर छोटा होता है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, बस हमें केवल रिमाइंडर से मतलब है, हमें रिमाइंडर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, देख रहे हैं कि ये 67 यहाँ पे छोटा है, तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 67 ही हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 67 ही हो जाएगा। आप निकाल करके देखना चाहते हो तो निकाल करके भी देख सकते हैं। यहाँ पे इसका रिमाइंडर
क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 67 टू द पावर में 67 अपॉन में यहाँ पे 68 है। तो हमें क्या करना है 67 में इसका डिवाइड करना है, मीन्स ये जो पावर है वो इसके मल्टीपल्स ही तो होंगे, मीन्स 67 इंटू 67 का मल्टीप्लाई ही होगा। तो अगर हम एक नंबर पे डिवाइड कर देते हैं तो ये इसके नंबर को डिवाइड कर देगा। ओके, तो हम ऐसे टाइप में करते क्या है, बस 67 में अगर 68 का डिवाइड करेंगे तो ये देख रहे हैं केवल वन टाइम में ही जाएगा, वन बार में जाएगा, वो भी 68 टू जा 68 वन जा 68 ही होगा, 68 वन जा 68। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कितना नंबर आगे जा रहा है, केवल वन नंबर आगे जा रहा है। तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा -1 टू द पावर में 67, -1 टू द पावर में 67 डिवाइडेड बाई 68। हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि यहाँ पे देख रहे हैं 67 टू द पावर 67 डिवाइडेड बाई 68 होता है। इस टाइप के पैटर्न पे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो बस इसका बस यही तरीका है कि या तो आपको डायरेक्टली करना है तो बस इसको आप याद भी कर सकते हैं कि इसका बस रिमाइंडर डायरेक्टली वही नंबर हो जाएगा। इसका प्रोसेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे n है, n के पावर में n अपॉन में n+1, n के पावर में n अपॉन में n+1, इस पैटर्न पे अगर क्वेश्चन दिखते हैं आपको और इसका रिमाइंडर पूछा जाता है तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा n ही होगा। ओके, कैसे होता है हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। क्या है 67 में हम 68 को डिवाइड कर रहे हैं तो देखते हैं क्या 60, बस हमें रिमाइंडर से मतलब है तो हम इसके केवल पहले इसी को ही हम इसी नंबर में ही बस हम डिवाइड करेंगे, 67 में ही हम बस केवल डिवाइड करके देखेंगे। जब डिवाइड करके देख रहे हैं 67 में हम 68 से, तो देख रहे हैं कि अगर 1 टाइम्स करते हैं तो 68 वन जा 68 आएगा, इसका रिमाइंडर बचेगा -1, रिमाइंडर यहाँ पे -1 बच रहा है। तो जब रिमाइंडर इसका -1 बच रहा है तो -1 के पावर में 67 है, कोई भी नंबर हो गया अगर उसके पावर में ऑड नंबर है, आई मीन -a के टू द पावर 3 है, -a टू द पावर 3 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमेशा -a ही आएगी। अगर ऑड नंबर होता है माइनस के साथ में उसके पावर में ऑड होता है तो वो उसकी वैल्यू माइनस में ही आती है, निगेटिव में ही आती है। तो सेम -1 के लिए भी वही होगा कि -1 के पावर में 67 यहाँ पे दिया हुआ है तो इसकी रिमाइंडर क्या हो जाएगा -1 ही हो जाएगा, -1 अपॉन में 68, और 68 हो गया तो हम बता दिए ना कि इसका रिमाइंडर जब ये -1 हो गया, अब -1 इसका पॉजिटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे 67 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम ऑफ 68 के इक्वल में होना चाहिए। नहीं तो आप पॉजिटिव निकालना है तो पॉजिटिव आप इस तरीके से भी देख सकते हैं। पॉजिटिव के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि 68 है, 67 में हमें डिवाइड करना है तो देख रहे हैं कि ये 0 बार में ही जाएगा, तो 0 बार में जाएगा तो यहाँ पे 0 लिखेंगे, 68 0 जा 68 -67, यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर 67 ही आया। अब उसके पावर में क्या है उससे हमें मतलब नहीं होता है, बस हमें रिमाइंडर से ही मतलब होता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 25 टू द पावर 25 डिवाइडेड बाई 26, 25 टू द पावर में 25 है और डिवाइडेड बाई 26। तो अभी जैसा भी हमने पीछे क्वेश्चन बताया है कि उसका रिमाइंडर क्या आ गया था, 67 ही आ गया था ना। ये क्वेश्चन था 67 टू द पावर में 67 डिवाइडेड बाई 68, तो इसका रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आया था, पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा 67 ही आया था, पॉजिटिव रिमाइंडर 67 आया था और निगेटिव रिमाइंडर -1 आया था। ओके, तो सेम इसके लिए भी वही होगा कि अगर 25 टू द पावर में 25 डिवाइडेड बाई 26 है तो इसके लिए बस वही पैटर्न वही रूल अप्लाई करेंगे और इसका भी रिमाइंडर 25 ही होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा 25 ही होगा। ओके, तो बस इसका वही तरीका है और आप डिवाइड करके भी आप देख सकते हैं। हमें क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर से ही मतलब होता है, बस पॉजिटिव रिमाइंडर आना चाहिए। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, 43 इंटू 83 डिवाइडेड बाई 21, इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर क्या होगा। 43 इंटू 83 डिवाइडेड बाई 21 है तो हमें इसका रिमाइंडर निकालना हुआ, तो इसके रिमाइंडर के लिए क्या करेंगे, बस जो अभी रूल अपना बताए हैं उसी तरीके से होगा। 43 इंटू 23 अपॉन में 21 है, तो बारी बारी से जब भी प्रोडक्ट में नंबर रहेगा तो पहले इनको डिवाइड करके देखेंगे, फिर इनको इसी 21 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, 21 से इसको डिवाइड करके देखेंगे, और जो आएगा रिमाइंडर में दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं।
ओके तो क्या करेंगे 21 का टेबल कितनी, और हमेशा हम रिमाइंडर छोटा लाने की कोशिश करते हैं, हमेशा रिमाइंडर छोटे वाले को लेने की कोशिश करते हैं। इस वजह से हमने बताया कि पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर दोनों का यूज कर सकते हैं। तो अगर पॉजिटिव रिमाइंडर होता है छोटा तो उसको यूज कर लेंगे, और अगर निगेटिव रिमाइंडर होता है छोटा तो उसको यूज कर लेंगे, ताकि हमारे मल्टीप्लिकेशन में आसानी हो और डिवीजन में भी आसानी हो। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या 21 है, 21 में हमें 43 में डिवाइड करना है, तो देख रहे हैं 21 2 जा 42 होगा, 21 2 जा 42 डिवाइड हो जा रहा है, तो इसमें रिमाइंडर कितना बच रहा है +1, रिमाइंडर क्या आ रहा है +1 आ रहा है। ओके यहाँ पे देख रहे क्या रहे हैं कि 83 है और डिवाइडेड बाय 21 है, तो 83 है डिवाइडेड बाय 21 है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 84 हो जा रहा है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 84 हो जा रहा है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा -1, अधिक हो जा रहा है, 84 अधिक हो जा रहा है -1। ओके हमें रिमाइंडर निकालना, तो यहाँ पे +1 हो जाएगा इंटू -1 डिवाइडेड बाई 21, +1 का प्लस का मल्टीप्लिकेशन माइनस के साथ होता है, तो उसका वैल्यू माइनस में ही आता है, -1/21। कोई भी पॉजिटिव नंबर a है उसका पॉजिटिव नंबर निगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है, पॉजिटिव नंबर का निगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो इसका क्या हो जाता है, हमेशा माइनस में ही आंसर आता है, माइनस से भी। ओके तो इसके लिए हमें रिमाइंडर निकालना है, तो क्या है इसका -1/21 यहाँ पे दिया हुआ है, देख रहे हैं कि 1 मेरा पहले से ही छोटा है, हम इसमें डिवाइड करके नहीं देख सकते हैं, तो मेरा निगेटिव में रिमाइंडर -1 हुआ और इसका पॉजिटिव में रिमाइंडर, तो 21 इसका कम्प्लीमेंट होगा, तो मीन्स यहाँ पे ये 20 बचा प्लस 20 इसका, तो इसका रिमाइंडर क्या आया 20 आया, है ना। अगर इस तरीके से आप नहीं करेंगे तो इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके फिर वही 21 से डिवाइड करेंगे, तो प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये शॉर्ट इसका तरीका है कैसे किसी नंबर का रिमाइंडर निकालते हैं। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है 63 × 97 × 88 × 189 × 148 डिवाइडेड बाय 17, इनका रिमाइंडर निकालना है। ओके ये सारे इतने नंबर प्रोडक्ट में दिए हुए, मल्टीप्लिकेशन में दिए हुए हैं और 17 से डिवाइड है, इसका हमें रिमाइंडर निकालना है। तो बस वही प्रोसेस अपनाएंगे, क्योंकि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा, और 17 से डिवाइड करना वो भी पता नहीं सही हुआ या नहीं हुआ मल्टीप्लिकेशन में ही, वो भी सस्पेंस रहेगा। बस इसका जिस तरीके से हम आपको बता रहे हैं वैसा ही तरीका आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 63 यहाँ पे है ना, तो 63 को हमें 17 से डिवाइड करना है, तो 17 5 जा 68 होता है, 17 5 जा 68 होता है। 68 63 से कितना अधिक है, वो अधिक हो गया। जब अधिक हो जाता है नंबर तो उसको माइनस में लिखते हैं, तो माइनस यहाँ पे 5 लिख दिए। ओके सेम यहाँ पे देखते हैं 97 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे 97 दिया हुआ है, तो 17 6 जा 102 होता है, 17 6 जा 102, 17 5 जा 85 होगा। जब यहाँ पे अगर हम 85 रखेंगे तो वो मेरा रिमाइंडर अधिक हो जाएगा ना, 85 मतलब कि कितना हो जा रहा है 12 हो जा रहा है रिमाइंडर। अगर 85 यहाँ पे रखेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 12 हो जा रहा है, और निगेटिव अगर वो यहाँ पे 102 रखेंगे 17 6 जा 102, तो ये निगेटिव रिमाइंडर हो रहा है। निगेटिव क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो 17 6 जा 102 है वो 97 से अधिक हो जा रहा है। तो यहाँ पे -5 यहाँ पर भी होगा, -5 यहाँ पर भी लिख लेंगे। ये 88 है, 88 है तो 17 5 जा 85 होगा, 17 5 जा 85, 88 से छोटा नंबर हो जा रहा है 85, कितना छोटा है 3 छोटा है, 3 नंबर छोटे हैं, तो ये 3 मेरा क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे, पॉजिटिव 3। यहाँ पे 189 लिखा हुआ है, 189 लिखा हुआ है, तो 17 10 जा 170 होता है, 17 10 जा 170 हो जाए। जब 17 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे तो 187 होगा, 17 का टेबल 11 बार पढ़ेंगे, और यहाँ से आप काट सकते हैं 17 1 जा 17 और 17 1 जा 17, कितना बचेगा रिमाइंडर में, यहाँ पे 2 बचेगा, रिमाइंडर में यहाँ पे प्लस में 2 बचेगा। ओके यहाँ पे देखते हैं 148 लिखा हुआ है, 148, तो 17 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 148 से ये मेरा या तो उसके बराबर होना चाहिए, इससे कम इससे अधिक, उसके नियरेस्ट में होना चाहिए। तो 17 9 जा देखते हैं, 17 9 जा 153, ओके
79 जब देखेंगे कि ये यहाँ पे 153 होगा। 53 कितना नंबर अधिक है यहाँ पे मेरा 5 नंबर अधिक है, तो यहाँ -5 इसका ये रिमाइंडर हो जाएगा -5। पॉजिटिव रिमाइंडर 12 होगा। ओके, फिर यहाँ पे देखते हैं हमें करना क्या है, सबका यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो -5 इंटू -5 इंटू +3 है इंटू 2 इंटू -5, ये +3 है, सबका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 70 से डिवाइड कर लेंगे। तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 अपॉन में 125 इंटू 6 अपॉन में 17, 6 5 जा 30, 30 का 0 कैरी 3, 6 2 जा 12, 12 और 3 15, 15 का 5 कैरी 1, 6 1 जा 6 7, 750 अपॉन में 17। अब इनको हमें बस डिवाइड करके देख लेना है इसका रिमाइंडर कितना हुआ। इसका रिमाइंडर बस डिवाइड करके आप देख सकते हैं 17 से, तो 750 डिवाइडेड बाई, आप इसको और छोटा में भी आप कर सकते हैं। आप छोटा में ये कर सकते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेंगे, तो यहाँ पे यहाँ -25 होगा, और इसका ये कर देंगे 3 2 जा 6, 6 5 जा 30, ये -30 हो गया डिवाइडेड बाई 17। इसका करके देखेंगे जब, तो देख रहे हैं कि ये कितनी बार में ये 17 में टेबल में जा रहा है, केवल 1 टाइम्स में ही ये जा सकता है। 2 टाइम्स करेंगे तो इससे अधिक हो जाएगा। 2 टाइम्स 17 का टेबल पढ़ेंगे तो ये देख रहे हैं कि उससे अधिक हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, बस जो नंबर हो, जो भी रिमाइंडर बचे, जो छोटा वाला रिमाइंडर होता है बस उसी को हमें देखना है। तो देखेंगे 17 1 17 कितना कम हो रहा है, तो ये 8 -8, इसका रिमाइंडर -8 हो जाएगा, इंटू इसका रिमाइंडर -8 हो गया, और इसका क्या हो जाएगा 30 यहाँ पे है, तो 17 2 जा 34 होता है, यहाँ से -4 हो जाएगा, -4। अब इन दोनों का ले लेंगे, -8 इंटू -4, ये -32 हो गया, 32 अपन में 17। फिर ये देख रहे कि इसका रिमाइंडर -2 में ही आएगा, तो बस इसका रिमाइंडर -2 दिया, 32 यहाँ पे है दिया हुआ। कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 2 टाइम्स करेंगे, फिर अधिक हो गया वो नंबर 34, यहाँ से ये -2। जब निगेटिव वाला रिमाइंडर -2 हो गया तो पॉजिटिव वाला रिमाइंडर बस इन दोनों का ये सम ऑफ ही होता है, 17 आना चाहिए। यहाँ पे -2 निकल गया, तो कितना हम ऐड करेंगे, ये 17 हो जाएगा, प्लस ऐड करेंगे 12, तो ये हो जाएगा 17। तो ये हो गया 17। क्यों, जब मेरा निगेटिव इंटीजर निकल जाता है तो बस हमने क्या बताया, पॉजिटिव इंटीजर निकालने के लिए बस इसके जो जिससे डिवाइड करते हैं, जो डिवाइजर होता है उसी में से लेस कर देते हैं। तो यहाँ पे -2 निकला हुआ है, -2 में से 17 को लेस करेंगे तो 12 आएगा, पॉजिटिव 12। तो हमें इसका आंसर क्या होगा, बस हमें आंसर देना है, पॉजिटिव वाला ही देना है। तो इसका आंसर जो होगा वो प्लस में 12 ही होगा, आंसर प्लस में 12 ही होगा। हमें रिमाइंडर दोनों लेकर के चलना है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लेकर के चलना है। और हमें बस ये ध्यान में रखना है कि जो छोटा वाला रिमाइंडर होगा उसी को सॉल्यूशन में हमें यूज़ करना है। लेकिन बट जब आंसर देने की बात आएगी तो बस हमेशा हम इसको पॉजिटिव वाला इंटीजर ही देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 टू द पावर 819, 38 टू द पावर 819 प्लस 2, ये हुआ। इसका हमें निकालना है रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर क्या होगा, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए, क्वेश्चन को देख करके घबराने वाली बात नहीं है, बस जो प्रोसेस अभी हमने आपको बताया है, और ये प्लस में है ना नंबर, इसको हम क्या कर सकते हैं, पार्ट में भी इसको कर सकते हैं। पार्ट में करने का मीन्स क्या हो गया, जैसे ये a प्लस बी अपॉन में 4 लिखा हुआ है, a प्लस बी अपॉन में 4 लिखा हुआ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, a अपॉन में 4 प्लस b अपॉन में 4। और हमने जब आपको फ्रैक्शन बता रहे थे तो फिर हमने बताया भी था कि जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को ऐसे ही बस ऐड कर देते हैं, तो एडिशन के फॉर्म में ये हुआ ना। और इसको हम डिवाइड पार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। तो बस इसको हम इस फॉर्म में पहले लिख लेते हैं। (38 to the power 819 अपॉन में 39 प्लस 2 अपॉन में 39। ओके, हमें क्या करना है, बस हमें देखना क्या है, इस नंबर को लेकर के देखना है, इसको देखना है। पावर में क्या है,
ये नहीं देखना है, इसके पावर में क्या ये नहीं देखना है, बस हमें इन दोनों नंबर को ही देखना है, हमें बस रिमाइंडर से मतलब है। जैसे यूनिट डिजिट में हमेशा बस यूनिट डिजिट को ही लेकर के देखते थे, तो इसमें केवल हमें रिमाइंडर से ही मतलब है। और जब हम इस नंबर को इसमें डिवाइड करेंगे तो इसके मल्टीपल्स में भी तो होंगे, इसके मल्टीपल्स मींस क्या हो गया, जैसे हम a का स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर मींस क्या होता है, a इंटू ए, तो मींस ये है 38 का, इसके पावर में 819, तो ये इतनी बार मल्टीप्लाई होगा, मींस 38 इंटू 38। जब एक बार इसके नंबर में डिवाइड कर देंगे तो ये मींस हर उसके नंबर में डिवाइड करेगा। ओके, तो केवल हमें इसका डिवाइड 38 में ही करना है, इसका डिवाइड 38 में करना है। तो रिमाइंडर इसका क्या हो जाएगा, देख रहे हैं ये मेरा छोटा नंबर है, ये मेरा छोटा नंबर है, तो 39 यहाँ पे लिखा हुआ, तो 39 1 जा 39 ही होगा, 31 9 जा 39 होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा, इसका रिमाइंडर -1 मींस -1 टू द पावर में 819, इसका रिमाइंडर हो गया -1 टू द पावर 819। ओके, नेक्स्ट इसका देखते हैं, प्लस ये 2/39 है, 2/39, इसका क्या हो जाएगा रिमाइंडर, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2/39 है, बस इसका पॉजिटिव रिमाइंडर +2 हो गया, और निगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, -37 हो जाएगा। इसका निगेटिव रिमाइंडर -37 हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर -37 और पॉजिटिव रिमाइंडर +2 हो गया। तो बस हम +2 से ही लेकर के देखना है, तो +2 यहाँ से ले लेंगे, 39 2/39। ओके, तो आगे क्या करेंगे, इसके बाद -1 के पावर में ये मेरा जो नंबर है, ये पावर में ये देख रहे हैं कि ये ऑड नंबर में 819, हमने बताया है आपको कि a के पावर में अगर यहाँ पे 3 ऑड नंबर रहता है तो जो a की वैल्यू रहेगी वो माइनस में ही रहती है। a के पावर -a के पावर में 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, 3 यहाँ पे ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर में से 2 का मल्टीपल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, -a ही इसका आंसर होता है। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, यहाँ पे ये -1 है, -1 के पावर में 819 है, तो 819 क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, तो यहाँ पे केवल इसका वैल्यू -1 ही होगा, -1 अब प्लस ये 2 है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो +1 में इसका रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो इसका रिमाइंडर +1। क्वेश्चन है इतना बड़ा लेकिन सॉल्यूशन इतना छोटा, तो बस यही इसको आपको पैटर्न बस याद करना है, याद रखे रहना है कैसे इसका सॉल्यूशन होता है। तो फ्रेंड्स आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। 7 to the power 113, 7 to the power 113 डिवाइडेड बाई 50, इसको कैसे करना है, इसको बहुत आसान तरीका ये है, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो बस हम क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं, पावर को कन्वर्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है 7 टू द पावर में 113 डिवाइडेड बाई 15 दिया हुआ है, तो हम इसको करेंगे क्या, इसके पावर को कन्वर्ट करते हैं। पावर को कन्वर्ट करने का मीन्स हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 50 है, डिनोमिनेटर को देखते हुए हमें काम करना है। यहाँ पे देख रहे हैं 50 है, तो 50 है तो ऊपर कम से कम नंबर होने चाहिए जिससे ये डिवाइड हो सके। हमेशा हम कोशिश करते हैं ना कि यहाँ पे जब भी डिनोमिनेटर हो, कोशिश करते हैं कि डिनोमिनेटर 1 आए, -1 हो चाहे +1 हो, या फिर उससे कम से कम छोटी संख्या लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो 7 के पावर में 130 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 7 का स्क्वायर 33 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, बचा 1, तो यहाँ पे हम 7 अलग से कर लेंगे। इनका 2 के साथ 56 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 112 आएगा, 112 ये हो गया, और इसके पावर भी 1 होता है, तो 112 प्लस 1 113। मल्टीप्लिकेशन में बेस सेम रहता है तो पावर आपस में जुड़ जाती है, तो पता ही है ना। तो बस इस तरीके से इसको कर लेंगे, डिवाइडेड बाई 50। ओके, डिवाइडेड बाई 50। नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, 7 का ये स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर मीन्स ये 49 हो गया, 7 × 7 49, 49 टू द पावर में 56, 49 टू द पावर में 56 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 50। ओके, अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 49 है, तो कितने बार टेबल हम कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं 50 1 जा 50 होगा, रिमाइंडर इसका क्या आएगा, -1 में आएगा। रिमाइंडर मेरा -1 आया, -1 के पावर में 56 इंटू 7 अपॉन में ये 50। जब रिमाइंडर मेरा -1 हो गया तो फ्रेंड्स हम इसमें क्या करेंगे, इसमें ये देखेंगे कि यहाँ पे ये -1 के पावर में यहाँ पे 56 है ना,
-1 के पावर 56 है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसका क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो 1 × 7 अपॉन में 1 × 7 अपॉन में 50 होता है, 1 × 7 अपॉन में 50। तो फ्रेंड्स अब इसका क्या हो जाएगा, इसका बस वही पॉजिटिव रिमाइंडर यहाँ पे +7 होगा और निगेटिव रिमाइंडर पे -43 होगा। ओके, तो हमें बस आंसर किसका देना रहता है, बस पॉजिटिव नंबर का ही देना रहता है, जो पॉजिटिव रिमाइंडर आते हैं उनका देना रहता है। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा +7। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, पावर को कन्वर्ट भी करना पड़ता है। कन्वर्ट क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं 50 है, तो पावर को हमेशा मतलब नंबर को हमेशा जो भी रिमाइंडर मेरा आना चाहिए वो हमेशा कम में आना चाहिए, या फिर प्लस में माइनस से लाने की कोशिश करते हैं, माइनस में लाने की कोशिश करते हैं, -1 में लाने की कोशिश करते हैं, या फिर छोटे से छोटे जितना पॉसिबिलिटी हो सके उतना रिमाइंडर हम छोटा लाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इसका पैटर्न यही होता है जो अभी हमने आपको बताया है ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेरे क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट में ये लिखा हुआ है कि 3 के अपॉन 3 to the power 55, 3 to the power 55 डिवाइडेड बाई 82, 3 to the power 55 डिवाइडेड बाई 82। इनके लिए भी हम क्या करेंगे, इनका भी बस एक छोटा सा पैटर्न है। पैटर्न इसका क्या है, 3 के पावर में 55 है ना, तो 55 है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम 3 to the power में 4 लिखेंगे, 3 to the power में 4 लिखेंगे। 4 लिखने के बाद करेंगे क्या, 4 लिखने के बाद क्या करेंगे, ये देखते हैं यहाँ पे 3 to the power 4 लिख लिए। अब क्या होगा, कितना और हमें पावर चाहिए, 55 यहाँ पे है ना, तो ये कितना इसका हम टेबल पढ़ सकते हैं इसके नियर अबाउट में जाने के लिए 55 के, तो 4 13 टाइम्स में ये जाएगा, 13 4 जा 52 होता है, 13 4 जा 52 ये हो गया। और कितना एक्स्ट्रा हुआ, 55 यहाँ पे ये 32 हो रहा है, 13 4 जा 52 ही ये पावर हो रहा है। कितने पावर और बच रहे हैं, 3 पावर बच रहे हैं, तो 3 के पावर में यहाँ पे 3 अलग से लिख लेते हैं डिवाइडेड बाई 82। ओके, पावर मेरा यहाँ पे 3 के पावर में 55 लिखा हुआ, तो हमने किया क्या है, इसके पावर को यहाँ पे कंज्यूम किए, छोटे छोटे पावर में डिवाइड कर दिए हैं। डिवाइड क्यों किए, इसके रिमाइंडर को देख करके हमें किया जाता है कि यहाँ पे 82 है और 82 है, तो हमें बस इसका रिमाइंडर जो होता है डिवाइजर को देख करके हमें इसका बस रिमाइंडर जो होता है हमेशा लाने की कोशिश करते हैं, +1 या -1 लाने की हम कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 3 के पावर में 4 हो गया, 3 के पावर में 4 मीन्स क्या हो जाता है, 3 के पावर में 3 × 3 × 3 4 टाइम्स करेंगे तो 81 होगा। 81 टू द पावर में 13 × 3 के पावर में 7, 3 के पावर में 7 मीन्स क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 27, 27 अपॉन में 82, 27 अपॉन में 82। नेक्स्ट क्या आगे क्या होगा, 82 यहाँ पे लिखा हुआ है, 82 है, यहाँ पे 80 है, डिवाइड हमें करना है, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 82 1 जा 82 होगा। कितना अधिक हो रहा है, 1 अधिक हो रहा है, तो -1 के पावर में 13 × 27 अपॉन 82 मीन्स जब -1 के पावर में 13 हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं कि जो पावर है यहाँ पे ऑड पावर है, पावर ये जो है ऑड पावर है, तो ऑड पावर के लिए क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। तो -27 अपॉन में 82, -27 अपॉन में 82 हो गया, तो ये इसका रिमाइंडर बस हो गया, माइनस ये 27 हो गया, एक ये रिमाइंडर होगा। अब इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 82 में से 27 यहाँ पे ये लेस करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 12 में से 5 7 जाएगा, 5 बचा, ये हो जाएगा 7, ये 5 55। पॉजिटिव रिमाइंडर मेरा 55 आया और निगेटिव रिमाइंडर -27। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो पावर को हमें थोड़ा सा छोटा में कन्वर्ट करना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है, ताकि हम सॉल्यूशन अच्छे से कर सकें। यहाँ पे लिखा हो 9 के पावर में 6 -11 अपॉन में 8, 9 के पावर में 6 -11 अपॉन में 8। इसके लिए क्या करेंगे, बस ऐसे जैसा भी बताया था कि इनको हम क्या कर लेंगे, पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 9 to the power 6 अपॉन में 8 -11 अपॉन में 8। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, केवल हमें इससे मतलब है जो बेस में होता है। ओके, बेस से मतलब होता है बेस में ही हमें डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 8 1 जा 8 होता है, रिमाइंडर मेरा कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा ना, 8 1 जा 8, रिमाइंडर मेरा 1 बचेगा, तो 1 to the power यहाँ पे 6 हो जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो 8 1 जा 8 और 8 में कितना ये एक्स्ट्रा हो रहा है, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3 आ रहा है, इसका 3 लिख देंगे और अपॉन में 8 तो 1 अपॉन में 8 -3 अपॉन में 8, इनका क्या कर लेंगे
सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करें तो -2/8 होगा। जब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये -2 रिमाइंडर ये हो जाएगा -2, इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। क्या किया हमने 9 के पावर में 6/8 माइनस 11/8 इसको पार्ट में डिवाइड कर दिए। पार्ट में डिवाइड करने के बाद देख रहे हैं कि 8 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, तो 1 टाइम्स पढ़ते हैं, 8 1 जा 8, तो रिमाइंडर मेरा बच करके आता है 1। तो 1 के पावर में यहाँ पे 6 कर देंगे डिवाइडेड बाई 8, चाहे आप 8 लिखिए या फिर ना लिखिए कोई मैटर नहीं रखता है। ओके, माइनस यहाँ पे देख रहे 8 का टेबल कितनी टाइम्स पढ़ेंगे, तो 1 टाइम्स में ही जा रहा है, रिमाइंडर उसमें कितना बच रहा है देख लीजिए। यहाँ पे 11 लिखेंगे, 8 1 जा 8, यहाँ पे आया 3 लेस करने पे, तो यही जो रिमाइंडर बच रहा है वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 3/8। आप बस डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं -1 -3 करेंगे तो -2 आएगा। ओके, माइनस जब 2 हो गया तो -2, तो रिमाइंडर हम क्या बताएं कि -2 तो हम लेंगे नहीं, जब भी आंसर देते हैं प्लस में देते हैं। तो यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे इसका जो प्लस वाला कंपोनेंट आएगा +6 होगा, प्लस वाला कंपोनेंट आएगा तो +6 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 8 है ना, प्लस वाला कंपोनेंट आएगा +6 हो जाएगा। ओके, तो ये है इसके पैटर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं मैथ के। तो 7 टू द पावर में 7 डिवाइडेड बाई 100। तो ऐसे कंडीशन में होता क्या है, चाहे 7 दिया हो, इन नंबरों का पैटर्न क्या होता है, अगर 2 हुआ, 3 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ, जैसे यूनिट डिजिट में इसका अलग से स्पेशल केस होता था। यूनिट डिजिट में जब पढ़ाए थे तो इसका स्पेशल केस होता था कि इसका 4 टाइम्स में इसका पावर रिपीट होता है, तो इसके पावर को हम छोटा कर लेते थे तो उसके यूनिट डिजिट को निकाल देते हैं। ओके, तो वैसे इसमें भी क्या करेंगे, यहाँ देख रहे 7 के पावर में 7, 7 के पावर में 7, जब पावर के ऊपर भी पावर होती रहती है ना, तो हम इसमें करते क्या है, इसमें ये करेंगे कि इसके पावर को हम, यहाँ पे 7 दिया हुआ है, 7 का दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, 7 के पावर में 7 दिया हुआ तो इसके पावर को 4 से डिवाइड करते थे। तो 7 को 4 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर में आएगा वही उसको पावर बना लेते थे, है ना। यूनिट डिजिट जब पढ़ाए थे तो वही उसका जो रिमाइंडर होता था उसी को हम पावर बना लेते थे। तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं कि 7 के पावर में 7 टू द पावर में 3, ये 7 को हम 3 लिख देंगे। 3 क्यों लिख देते हैं, क्योंकि इसके पावर को हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आया है, तो यहाँ पे 3 हो गया। यूनिट डिजिट में मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं डिवाइडेड बाई 100 यहाँ पे है। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ये 7 है, बेस यहाँ पे लिख दिए। 7 के पावर में 3, 7 के पावर में 3, जब स्क्वायर वाला हम बता रहे थे तो 7 के पावर में 3 क्या हो जाएगा, 7 × 7 × 7 होगा। तो 7 7 जा 49, 49 × 7 करेंगे तो 343 होगा। 7 49 × 7 करेंगे तो 343 मीन्स 343, ये इसके पावर में हो गया 7, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 343 कर दिए, डिवाइडेड बाई ये मेरा है 100। अब फिर यहाँ पे ये देख रहे हैं 7 के पावर में ये हो गया, 7 के पावर में हो गया, फिर भाई यूनिट डिजिट वाला टर्म अपनाएंगे, इसके पावर को और रिड्यूस करेंगे। जब रिड्यूस करेंगे तो देखेंगे क्या कि 343 है ना, तो 340 तक तो ये मेरा 4 से डिवाइड हो सकता है, ये 4 से डिवाइड हो सकता है। 4 से डिवाइड करके देख लीजिए, 4 4 8 जा 32, 4 5 जा 20, 85 बार में ये 340 कट जा रहा है। ठीक है, बचा मेरा कितना, 7 के पावर में 3 बचेगा, 7 के पावर में 3, तो इसको यहाँ पे 7 के पावर में 3 अपॉन में 100। अब 7 के पावर में 3 की वैल्यू 343 होता है अपॉन में 100। जब 343 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका 43 ही आएगा, इसका रिमाइंडर 43 ही आएगा। 743 है, इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 43 इसका रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट आगे क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ 32 टू द पावर में 32 टू द पावर में 32 डिवाइडेड बाई 7, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो बस जैसे अभी हमने 7 का बताया है वैसे ये रूल इसके लिए भी फॉलो होगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है 32 के पावर में 32 के पावर में 32 डिवाइडेड बाई 7 है, तो 32 में यहाँ पे 2 इंक्लूड है, यहाँ पे 2 इंक्लूड है। अभी मैंने बताया ना कि ये कौन कौन से नंबर के लिए फॉलो होता है, 2 के लिए, 3 के लिए, 7 के लिए, 8 के लिए, जो यूनिट डिजिट में स्पेशल केस होता था तो उनके लिए ये नंबर फॉलो करता है। सेम यहाँ पे इनके लिए भी ये नंबर फॉलो करेगा, क्योंकि 32 लिखा हुआ है तो 32 में इसका हो जाएगा 2 × 16, 16 को और क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 8, और 8 को 2 × 2 × 2, तो इसमें 2 है, 2 के पावर में 5 ये है ना,
32 ये 2 के पावर में 5 है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे क्या कि इसके भी पावर को हम यहाँ पे 4 से डिवाइड कर देते हैं। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 32, इसके पावर 4 टाइम्स तक खोलते हैं, 32 के पावर में 4 से डिवाइड हो जाता है। जब रिमाइंडर 0 बचता था यूनिट डिजिट में, जब रिमाइंडर 0 ये 4 से डिवाइड हो जाएगा 8 बार में, मीन्स यहाँ पे रिमाइंडर मेरे क्या बचेगा 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो इसको हम कितनी बार तक खोलेंगे, केवल 4 टर्म तक ही खोलते हैं, तो यहाँ पे इसके पावर में 4 लिख देते हैं। ओके, सेम इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 4 का ही मल्टीपल है, ये 4 का ही मल्टीपल है, तो इसको भी अगर हम करते हैं 4 से डिवाइडेड बाई ये 7 है, इसको करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 32 के पावर में 4 ही होगा, क्योंकि 32 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 32 ये कितनी बार तक जाएगा 4 बार तक जाएगा, 4 टर्म्स तक जाएगा, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा ना, ये भी मेरा पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसके पावर में यहाँ पे इसका रिमाइंडर 0 बचा, जब रिमाइंडर 0 बचता है तो इसके पावर में हम यहाँ तक इसको 4 लिख देंगे और डिवाइडेड बाई 7। अब क्या करेंगे, इसको हम ओपन कर लेते हैं, 32 इंटू 32 इंटू 32 इंटू 32 अपॉन में 7, क्योंकि अब इससे छोटा तो नहीं हो सकता है, 4 से भी डिवाइड करेंगे फिर रिमाइंडर 0 पावर में 4 ही होगा। आगे कर लेते हैं 7 का देखते हैं कि कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 32 के पास में हो या फिर उससे थोड़ा सा अधिक हो, तो कितनी बार टेबल पढ़ेंगे, 7 4 जा 28 होता है, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35 होता है। अगर 35 लेंगे तो यहाँ पे मेरा -3 हो जाएगा, रिमाइंडर -3 आगे निकल गया, रिमाइंडर मेरा -3 हुआ, इसके लिए भी -3 होगा, इसके लिए भी -3 होगा, इसके लिए भी -3 होगा। नंबर ऑफ माइनस यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, तो जो भी नंबर आएगा मेरा पॉजिटिव में ही आएगा। और 3 है तो यहाँ पे 81 आएगा, 81 अपॉन में 7। अब इसको जब करेंगे सॉल्व तो 7 से 81 डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ से बचा 1, ये भी 1, 7 1 जा 7 बचा 4, तो यहाँ पे इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 81 अपॉन में 7, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर 4 हो जाएगा और निगेटिव रिमाइंडर -3 हो जाएगा, तो पॉजिटिव से हमें मतलब है, तो इसका आंसर +4 होगा। ओके, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्योंकि फैक्टोरियल से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो फैक्टोरियल में क्या है, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 डैश 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 प्लस फैक्टोरियल 1000 डिवाइडेड बाई 10। तो मैंने आपको फैक्टोरियल के बारे में इसके पिछले वाले वीडियो में बता चुका है कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल जैसे 4 यहाँ पे लिखा रहेगा, तो फैक्टोरियल 4 मीन्स क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मीन्स ये जो 4 है वो पीछे एक माइनस होकर के चलता रहता है, कहाँ तक 1 तक चलता रहेगा। जैसे फैक्टोरियल यहाँ पे n लिखा रहेगा तो ये रहेगा n माइनस 1 n माइनस 2, कहाँ तक रहेगा, ये 1 तक रहता है। और यहाँ पे वही n की वैल्यू पुट करते रहेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करते रहेंगे। ओके, तो इनको सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका हमें इसका क्या निकालना है, रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर इसका क्या है, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे देख क्या रहे हैं फ्रेंड्स कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 होगा यहाँ पे डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 1000 डिवाइडेड बाई 10। तो अब आप समझिए यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। डिवाइड हम किससे कर रहे हैं, 10 से करें डिवाइड। यहाँ पे फैक्टोरियल की सारी वैल्यू ये दी हुई है, तो हम क्या करेंगे इसमें, इसके यहाँ तक तो ये डिवाइड हो सकता है। जैसे इसको हम लिखते थे ना, a प्लस बी अपॉन में c है, या फिर यहाँ पे 10 है, इसको हम अलग अलग करके बताए थे ना कि a अपॉन 10 प्लस b अपॉन 10 लिख लेंगे। तो इन नंबरों को भी हम क्या करेंगे, अलग अलग लिख सकते हैं। इन नंबरों को अलग अलग लिख सकते हैं। जब अलग अलग लिखेंगे 1 अपॉन में फैक्टोरियल प्लस 2 अपॉन में फैक्टोरियल प्लस 3 अपॉन में फैक्टोरियल प्लस 4 अपॉन में फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 10, इनको एक साथ कर लेंगे, प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 ये 1000 तक एक साथ कर लेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं ये डिवाइड किससे हो रहा है, 10 से हो रहा है। अब 10 से जब हो रहा है ये नंबर डिवाइड, तो अब इसमें जब फैक्टोरियल 5 में आता है तो फैक्टोरियल 5 में मिलता क्या है, हमें इसका रिमाइंडर 0 मिलता है। 0 मिलने का मतलब हो गया कि वो पूरी की पूरी ये नंबर कट जाएगी। कैसे कट जाती है, क्योंकि फैक्टोरियल 5 लिखा हुआ है, तो फैक्टोरियल 5 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 करेंगे तो ये 20 हो गया, 60 ये 120 आ रहा है, 10 से डिवाइड करेंगे कट जाएगा ना। इसके बाद फैक्टोरियल 5 के जितने भी नंबर रहेंगे वो पूरे के पूरे नंबर इसके बाद के कट जाते हैं। अगर फैक्टोरियल आप 6 भी लेते हैं तो फैक्टोरियल 6 में
6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 करेंगे तो उसमें भी कट जाएगा, है ना। तो ये देखेंगे कि फैक्टोरियल 5 के बाद ये सारे के सारे नंबर कट जाते हैं, बचे मेरे बस नंबर कितने, बस इतने बचे। इतने क्यों बचे, क्योंकि इनके प्रोडक्ट में 10 की वैल्यू वाला नहीं आ पा रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं फैक्टोरियल 1 की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखेंगे, 2 की वैल्यू बस केवल 2 रहेगा, प्लस फैक्टोरियल 3 मिस क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, 4 फैक्टोरियल मिस 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन में 10। ओके, इनको करते हैं, ये 3 हो जाएगा, प्लस 6 प्लस 3 4 ज़ा 12 2 ज़ा 24 अपॉन में 10, ये हो जाएगा 33 अपॉन में 10, कितनी बार में जाएगा 33 है, 33 डिवाइडेड बाई 10, 3 टाइम्स में कटा 30, रिमाइंडर मेरा कितना बचा प्लस के 3, इसका रिमाइंडर कितना बचेगा प्लस का 3 बचेगा। बस यही मेरा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर निकालने के बारे में बता दिया है, और अब नंबर सिस्टम का जितने भी सारे टॉपिक थे, बस जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल थे, बस उतने ही टॉपिक को हमने यहाँ पे टच किया है, अधिक डीपली से नहीं पढ़ाया है। ओके, तो